साकी नशा प्यावन होया, बहुत प्यारी बात लिखी है कि हमें परमात्मा रूपी नशा कोई देने आया है, पर हम लेने को तैयार नहीं, क्योंकि पुरानी मान्यताओं में फंसे होते हैं ना, इसलिए उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले मैं नशे की बात करता हूं कि नशा क्यों करते हैं लोग। एक नशा बाहरी है, एक नशा अंतर का है। बाहरी नशा हम जानते हैं, शराब पी ली, भांग खा ली, अफीम खा ली। तो इससे आगे चलो तो बहुत महंगे नशे भी, कोकीन का है, हीरोइन का, पता नहीं कितने होंगे। आदमी नशा क्यों करता है ये समझ लीजिए। औरतें शिकायत तो करती हैं मेरा आदमी नशा करता है, पर उस बेचारे से कभी पूछा क्यों करता हो? क्योंकि दुख देने वाली। पहले आदमी देखो ना, गम को भूलने के लिए तो नशा करता है, और तो कोई कारण नहीं नशा करने का। गम को भूलने के लिए आदमी नशा करता है, और धीरे धीरे उसकी जरूरत इतनी बढ़ती चली जाती है कि मर जाऊंगा नशा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कितनों को देखा है, दुख भी आता है, दया भी आती है, पर क्या करें, ये बीमारी ऐसी है जो छूटती नहीं है। कोई ऐसा परमात्मा का बंदा हो जैसी बीमारी से छूट जाए, वरना ये प्राण तक ले लेती है, छूटती नहीं। तो नशा पीने का कारण जो हुआ ये है कि वो गम को भूलना चाहता है। अंदर के गम को कैसे भूलेंगे? किसी की याद बार बार सता रही है हमें, किसी का कहा हुआ कोई लफ्ज हमें बार बार सता रहा है, कैसे भूलेंगे इसको? जितना भूलने की कोशिश करते हैं वो आग बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है। तो उस पे पानी के डालने के लिए ये परमात्मा के नाम का नशा काम करता है। जो भी हम परमात्मा का नाम लेते हैं वो ऐसे नहीं लेते, अपने गम दूर करने के लिए। ये मत कहना कि प्रेम के लिए करती हैं, भय के लिए करती हैं। डर लगता है ना, तो फिर कितना राम 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 आगे पीछे करते हो, इतनी तेजी से एक्सेलरेशन से करते हो, कभी डर में कितना करते हो। डर भय के कारण हम परमात्मा को याद करते हैं, प्रेम से कभी भी याद नहीं करते। छोड़ो परे, कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी समय पड़ा है। तो समय के इंतजार करते रहते हैं कि कोई समय आएगा फिर परमात्मा का नाम ले लेंगे। अभी क्या जरूरत है? डर जब डर आता है तो एकदम से चलो कैसे भी याद करते हैं, करते तो हैं। अब यहाँ जो बात बताई गई है कि साकी नशा पे आवन आया, उठ कूड़े घुट पी ले। हमें पीने से भी इनकार। हम कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं ठीक है। जिन्होंने हमें बताया था उनका पहले हाल पूछें, भाई तुम्हें सारी उम्र क्या मिला? पर उसी लकीर पे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। और कभी कोई हमारी जिंदगी में आता है जो हमें असलियत से, असल से जोड़ना चाहता है, हम इनकार कर देते हैं धर्म के नाम पे, मान्यताओं के नाम पे, और पता नहीं कितने बहाने हैं। चल रहे हैं, चल रहे हैं। ये कभी भी नहीं सोचा कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। तो कल की बात नहीं, परसों की बात है, मैं गुजरात में अंकलेश्वर गया हुआ था। वहाँ कुछ गुजराती लोग मिले, कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, अच्छी बात है, बहुत प्यारे लोग हैं और मानते हैं, ये भी बहुत खुशी है। तो मैंने यूं ही पूछ लिया किसको मानते हैं? कहते कृष्ण जी को मानते हैं। हम वो हवेली में जाते हैं, मंदिर को हवेली बोलते हैं, वहाँ हवेली में जाते हैं। तो मैंने कहा कि कितने साल हो गए? तो काफी सालों से जा रहे हैं वहां पे।
तो आखिर में मैंने ये पूछा कि कृष्ण जी की कोई बात नहीं, बस दर्शन करके आ जाती है। अरे फोटो से कब तक दिल, बुरा मत मानना, अगर ये मत कहना कि मैं कृष्ण जी को कुछ कह रहा हूं या तुम्हें कुछ कह रहा हूं। ये बातें समझाने के लिए नहीं समझाता, फिर मेरे आने का फायदा कुछ नहीं है। आप लोगों की समझ के लिए मैं बता रहा हूं कि कृष्ण जी को मानिए, पर कृष्ण ने कहा क्या है उसको भी तो समझ लीजिए। आत्मज्ञान की बात कुछ नहीं जानते, बस जी हम तो जाते हैं कृष्ण जी को माथा टेक के आ जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। मैंने कहा पैसे तो तुम पंडित को देते हो, कृष्ण को थोड़ी देते हो, वो तो बेचारा लेता ही नहीं, देने वाला। तो ये भी आगे बात नहीं कहता, मैं अपने तक ही रखता हूं। जो कुछ हम कर रहे हैं मैं ये नहीं कहता कि मत करना, पर परमात्मा के नाम का नशा आएगा नहीं, आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। गुरु नानक साहब ने भी परमात्मा के नाम के नशे की बात की है। पोषत मद हम भी हवीम भंग उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चलिए। अगर हम अब गमों से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, भय से बचना चाहते हैं तो हमें नाम की कुमारी से जुड़ना ही पड़ेगा। क्यों जुड़ना पड़ेगा? क्योंकि परमात्मा भय निर्भय, और को बचाएगा नहीं बचा सकता। तो जब तक उस निर्भय से नहीं जुड़ेंगे तो भय कैसे जाएगा हमारा? और परमात्मा बेगम, कभी गम हुआ उसको? हर इंसान दुख में है। परमात्मा को देखा कभी उसने कहा होगा कि मेरा ये नुकसान हो गया? आज तक किसी को नहीं कहा होगा, रोया नहीं होगा, चिल्लाया नहीं होगा कि देखो जी मेरा इतना नुकसान हो गया इस दुनिया में, कभी भी नहीं कहा। वो बेगम है। हम सभी गमगीन हैं, किसी न किसी बात को लेके रो ही रहे हैं। तो जब तक हम उससे एक नहीं होते, उसका नशा नहीं पीते, ये जिंदगी चली जाएगी पर ये चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। नशा पीना पड़ेगा अगर चाहते हैं, नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। साकी नशा पियावण आया, उठ कुड़े घुट पी ले, जीवन दान दे ओ सबनू, तुम्ही रज रज पी। बड़ी लाजवाब बात कह गए हैं गुरु जी। जीवन दान, जीवन दान दे रहा है वो, अर्थात हमें अपनी जिंदगी की पहचान दे रहा है, हमें आत्म ज्ञान दे रहा है वो, पर हमारी तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी नहीं होती, हमें दुनिया ही नहीं छोड़ती, छोड़ेगी भी नहीं। बैल जब तक बुढ़ा नहीं हो जाता छोड़ता उसको, घसीट घसीट के पकड़ के घसीटता, चलो चलो चलो। जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, मरने के अवसर पे आ जाता तो फिर उसकी जान छूटती है। तो मैं तो बैल नहीं कहूंगा, पर दुनिया बैल ही खाई जा रही चोटें, खाई जा रही चोटें, निकलने का कोई उपक्रम ही नहीं करता, छूटने का कोई तरीका ही नहीं करता। पिट रहे हैं बैल की तरह, छोड़ नहीं सकते। छूटेंगे कैसे? जब तक हमें आत्म ज्ञान, आत्म नशा नहीं मिलेगा हम नहीं छूट सकते, क्योंकि मोह है। मोह में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? कौन ऐसा जो मोह में नहीं जी रहा? कैसे छूटोगे? परेशान हो रहे हैं बच्चों के लिए, पता नहीं इम्तिहान बच्चे का होता है परेशानी। बच्चे ने आपको कहा कि आप परेशान हो? आप तो ना के परेशान हो रहे हो। आज तक किसी बच्चे ने कहा कि मम्मी देखो तुम बड़ी परेशान हो ना, मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा? अरे पेपर बच्चे का, परेशान तुम हो रहा काम का। तो बस परेशानियां हमने इकट्ठी की हैं, परमात्मा पे भरोसा खत्म हो गया। बच्चे भी तो भरोसा बिल्कुल ही नहीं है ना, परमात्मा पे भी भरोसा खत्म हो गया और परेशानियां इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्यों? कि आत्म नशा नहीं है।
इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी बात को हम छोड़ दें, पकड़ के बैठे हैं।